आज हम लोग उपनिषदों का एक संक्षिप्त रूपरेखा तैयार कर लेते हैं। उपनिषद शब्द उप और नी उपसर्ग पूर्वक सद धातु से क्विप प्रत्यय करने पर बनता है। उपनिषद क्विप उपनिषद, जिसमें उप का अर्थ समीप, नी का अर्थ निश्चय या निष्ठापूर्वक, सद का अर्थ बैठना अर्थात तत्व ज्ञान के लिए गुरु के पास सविनय बैठना। तत्व ज्ञान के लिए गुरु के समीप विनय पूर्वक बैठना। श्री शंकराचार्य ने उपनिषद का अर्थ ब्रह्म विद्या माना है। शंकराचार्य के अनुसार सद धातु के 3 अर्थ हैं। पहला विसरण, नाश होना, दूसरा गति, पाना या जानना, तीसरा अवसाधन, शिथिल होना। मुक्तकोपनिषद के अनुसार उपनिषदों की संख्या 108 है। उसके अनुसार ऋग्वेद से संबंधित 10 उपनिषदें हैं। शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित 19 उपनिषद, कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित 32 उपनिषद, सामवेद से संबंधित 16 उपनिषद, अथर्ववेद से संबंधित 31 उपनिषद हैं। अर्थात कुल मिलाकर 108 उपनिषद हैं। किंतु आचार्य शंकर ने 10 उपनिषदों पर अपना भाष्य लिखा है। वे इस प्रकार हैं। ईश केन कठ प्रश्न मुंड मांडुक्य तिथिर ऐतरेयम च छांदोग्यम बृहदारण्यकम 10। ये उपनिषद प्राचीन तथा प्रामाणिक हैं। इसके अतिरिक्त कौशितकी उपनिषद, श्वेताश्वतर तथा मैत्रायणीय भी प्राचीन उपनिषद माने जाते हैं। ऋग्वेद के अब सभी वेद के अलग अलग उपनिषद देख लेते हैं, किसके अंतर्गत कौन उपनिषद आता है। ऋग्वेद के उपनिषद ऐतरेय उपनिषद, कौशितक उपनिषद, शुक्ल यजुर्वेद के उपनिषद ईशोपनिषद, बृहदारण्यकोपनिषद, कृष्ण यजुर्वेद के उपनिषद तैत्तरीयोपनिषद, कठोपनिषद, श्वेताश्वतरोपनिषद, मैत्रायणी उपनिषद, महानारायण उपनिषद, सामवेद के उपनिषद केनोपनिषद, छांदोग्योपनिषद, अथर्ववेद की उपनिषद मुंडकोपनिषद, मांडुक्योपनिषद और तीसरा प्रश्नोपनिषद। मतलब अथर्ववेद में 3 उपनिषद हैं। कुछ विद्वान उपनिषद का रचना काल 700 ईसा पूर्व मानते हैं। बाल गंगाधर तिलक ने ज्योतिष गणना के आधार पर उपनिषद का रचना काल 1600 ईसा पूर्व माना है। ऐतरेय उपनिषद, अब एक एक उपनिषद को देखते जाते हैं। ऐतरेय उपनिषद, यह ऋग्वेदीय उपनिषद है। यह ऐतरेय आरण्यक का एक अंश है। ऐतरेय आरण्यक के 2 अध्याय के 4th खंड से लेकर 6th खंड तक का नाम ऐतरेय उपनिषद है। इसमें 3 अध्याय हैं, 4th खंड से लेकर 6th खंड तक। 4th खंड, 5th खंड और 6th खंड तीनों एक एक अध्याय हो चुके हैं। प्रथम अध्याय में परमात्मा के इक्षण से सृष्टि का उल्लेख प्राप्त है। द्वितीय अध्याय में पुनर्जन्म के सिद्धांत का वर्णन है। तृतीय अध्याय में प्रज्ञानम ब्रह्म
का वर्णन है। दूसरा कौशितकी उपनिषद। कौशितकी उपनिषद कौशितकी ब्राह्मण से संबद्ध है। कौशितकी ब्राह्मण से कौशितकी आरण्यक है और उसी से उपनिषद उत्पन्न हुआ है। कौशितकी आरण्यक के तृतीय अध्याय से षष्ठ अध्याय तक को कौशितकी उपनिषद कहते हैं। इसे ही कौशितकी ब्राह्मणोपनिषद भी कहते हैं। इस उपनिषद में कुल 4 अध्याय हैं। मतलब कौशितकी आरण्यक के तृतीय अध्याय से षष्ठ अध्याय तक, तृतीय अध्याय, चतुर्थ अध्याय, पंचम अध्याय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम और षष्ठ 4 अध्याय हुए। ये उपनिषद के 4 अध्याय हैं। प्रथम अध्याय में देवयान और पितृयान का वर्णन है। द्वितीय अध्याय में प्राण को ब्रह्म माना गया है, इसका वर्णन है। तृतीय अध्याय में प्राण और प्रज्ञा के महत्व का वर्णन है। चतुर्थ अध्याय में काशीराज, अजात शत्रु और बालाकी का दार्शनिक संवाद वर्णित है। ईशोपनिषद। तीसरा ईशोपनिषद, यह शुक्ल यजुर्वेद की कांड शाखा की से संबंधित है। यह वाजस्नेयी संहिता का 40वां अध्याय है। इसमें 18 मंत्र हैं। ईशोपनिषद को ही ईशावास्योपनिषद भी कहते हैं। तैत्तरीय उपनिषद कृष्ण यजुर्वेद तैत्तरीय शाखा से संबद्ध है। तैत्तरीय ब्राह्मण का अंतिम भाग तैत्तरीय आरण्यक है। तैत्तरीय आरण्यक के 10 प्रपाठक में सप्तम, अष्टम एवं नवम प्रपाठकों को तैत्तरीयोपनिषद कहते हैं। इस उपनिषद में 3 वल्ली हैं। प्रथम वल्ली शिक्षा वल्ली, द्वितीय वल्ली ब्रह्मानंद वल्ली, तृतीय वल्ली भृगु वल्ली। इसका वर्ण विषय है। शिक्षा वल्ली में शिक्षा शास्त्र संहिता के अनेक रूप, भू भुव स्व 3 व्याहृतियाँ, आत्मा का निवास, आत्मा ब्रह्म की व्याख्या, सत्य, तप और स्वाध्याय का महत्व, दीक्षांत उपदेश आदि। द्वितीय वल्ली अर्थात ब्रह्मानंद वल्ली के अंतर्गत अन्न, प्राण, मन, विज्ञान, आनंदमय इन 5 कोशों का वर्णन। ब्रह्म रस रूप है। सूर्य और पुरुष दोनों में एक ही शक्ति है। भृगुवल्ली अर्थात तीसरी वल्ली, तृतीय वल्ली पंचकोशों का वर्णन, अन्न का स्वरूप, अन्न का विराट रूप। और कठोपनिषद। कठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद की कठ शाखा को कठोपनिषद कहते हैं। शाखा को, इसमें कुल 2 अध्याय एवं 6 वल्लियाँ हैं। प्रत्येक अध्याय में 3 कांड हैं। इसमें सुप्रसिद्ध यम और नचिकेता की कथा है। यम ने नचिकेता को 3 वर दिए थे। यम द्वारा नचिकेता को प्राप्त 3 वर। पहला, मेरे यमलोक से लौटने पर पिता मुझे देखकर प्रसन्न हों। दूसरा वर, दिव्य अग्निविद्या का ज्ञान। तीसरा, जीवन और मृत्यु का रहस्य। नचिकेता के पिता का नाम वाजश्रवा एवं वाजश्रवा के पिता का नाम उद्दालक था। श्वेता स्वतरोपनिषद। यह उपनिषद कृष्ण यजुर्वेद से संबद्ध अनुपलब्ध श्वेता स्वतर संहिता का एक अंश है। इसमें कुल 6 अध्याय हैं। श्वेता स्वतरोपनिषद में प्रतिपादित विषय
प्रथम अध्याय में हंस, त्रैतवाद, माया, क्षर, अक्षर, सत्य और तप से आत्मदर्शन का वर्णन। अध्याय 2 में योग, योग विधि, ब्रह्म तत्व का वर्णन। अध्याय 3 में रुद्र, विश्वरूप, जीव का स्वरूप, आत्मा का वर्णन। अध्याय 4 के अंतर्गत एकेश्वरवाद, त्रैतवाद, प्रकृति, माया माई, शिव ब्रह्म रूप का वर्णन। पंचम अध्याय में क्षर, अक्षर, कपिल, ऋषि, जीवात्मा का स्वरूप वर्णित है। अध्याय 6 के अंतर्गत ब्रह्म के अनेक नाम, हंस, ईश्वर, प्रकृति एवं जीव का नियंता, गुरु भक्ति आदि का वर्णन प्राप्त होता है। बृहदारण्यकोपनिषद यह शतपथ ब्राह्मण के 14वें कांड का अंतिम भाग है। यह शुक्ल यजुर्वेद से संबद्ध है। आकार में विषय काल नहीं अपितु ब्रह्म ज्ञान अपितु तत्व ज्ञान में भी अग्रगण्य है। यह अध्यात्म शिक्षा से ओतप्रोत है। इसमें 6 अध्याय हैं। यह उपखंडों में विभक्त है। बृहदारण्यक उपनिषद की वर्ण विषय प्रथम अध्याय के अंतर्गत यज्ञीय अश्व के रूप में परम पुरुष का वर्णन, मनुष्य का विकराल रूप, जगत की उत्पत्ति, प्राण की श्रेष्ठता का वर्णन किया गया है। अध्याय 2 के अंतर्गत अभिमानी गार्ग्य और काशीराज, अजात शत्रु का संवाद, ब्रह्म के 2 रूप मूर्त और अमूर्त, याज्ञवल्क्य का अपनी दोनों पत्नियों कात्यायनी और मैत्रेयी में संपत्ति का विभाजन, मैत्रेयी का संपत्ति लेने से अस्वीकार करना और याज्ञवल्क्य में से ब्रह्म विद्या का उपदेश प्राप्त करना है। वर्णित है। अध्याय 3 के अंतर्गत जनक की सभा में याज्ञवल्क्य का अपने प्रतिपक्षियों को हराना, गार्गी और याज्ञवल्क्य से के प्रश्नोत्तर वर्णित हैं। अध्याय 5 के अंतर्गत प्रजापति का देव, मनुष्य और असुरों को द का उपदेश, ब्रह्म के विभिन्न रूपों का वर्णन, प्राण ही देव रूप हैं, गायत्री के विविध रूप। अध्याय 6 के अंतर्गत प्राण की श्रेष्ठता, ऋषि प्रवाहण, जयवली और श्वेत केतु का दार्शनिक संवाद, पंचाग्नि मीमांसा, उपनिषदीय ऋषियों की वंश परंपरा का विस्तृत वर्णन किया गया है। मैत्रायणी उपनिषद यह कृष्ण यजुर्वेद की मैत्रायणी संहिता से संबद्ध है। यह परवर्ती काल की रचना है। यह गद्यबद्ध रचना है। इसमें कुल 7 अध्याय हैं। 7 अध्यायों में 6ठ अध्याय के अंतिम 8 प्रपाठक और 7वां अध्याय परिशिष्ट रूप में है। इस उपनिषद का विषय विवेचन 3 प्रश्नों के उत्तर के रूप में किया गया है। प्रथम प्रश्न है, आत्मा मौलिक शरीर में किस प्रकार प्रवेश करता है। द्वितीय प्रश्न है, यह आत्मा किस प्रकार भूतात्मा बनता है। तृतीय प्रश्न है, यह दुखात्मक स्थिति से मुक्ति किस प्रकार मिल सकती है। नारायणोपनिषद यह कृष्ण यजुर्वेद से संबद्ध तैतरीय आरण्य का 10वां प्रपाठक है। इसमें द्रविड़ों के अनुसार 64 अनुवाक हैं।
आंध्रों के अनुसार 80 अनुवाक हैं, कर्नाटकों के अनुसार 44 अनुवाक हैं। इस उपनिषद में नारायण का परमात्म तत्व के रूप में उल्लेख है। इसमें सत्य, तप, दया, दान, धर्म, अग्निहोत्र, यज्ञ आदि का उल्लेख है। इसमें तत्वज्ञानी के जीवन का यज्ञ के रूप में चित्रण किया गया है। छांदोग्योपनिषद यह सामवेदीय उपनिषद है। इस उपनिषद में 8 अध्याय हैं। प्रत्येक अध्याय में अनेक खंड हैं। जैसे प्रथम अध्याय में 13 खंड, द्वितीय अध्याय में 24 खंड, तृतीय अध्याय में 19 खंड, चतुर्थ अध्याय में 17 खंड, पंचम अध्याय में 24 खंड, षष्ठ अध्याय में 16 खंड, सप्तम अध्याय में 26 खंड, अष्टम अध्याय में 15 खंड। इसके वर्ण विषय इस प्रकार हैं। प्रथम अध्याय ओम प्रवण उद्गीत की उपासना, ऋक और साम का युग्म, वाक मन और प्राण की उपासना, प्रणव और उद्गीत की एकता, साम का आधार स्वर, प्राण आदित्य और अन्न का महत्व, शौच उद्गीत। पंचविध द्वितीय अध्याय पंचविध साम की उपासना, सप्तविध साम, त्रयी विद्या धर्म के 3 स्कंद, ओम ही वेदत्रयी का सार। अध्याय 3 देव मधु के रूप में सूर्य की उपासना, गायत्री का महत्व, सर्वम खल्विदम ब्रह्म का वर्णन, प्राण ही वसु, रुद्र और आदित्य है, घोर आंगिरस द्वारा कृष्ण को आध्यात्म की शिक्षा, चतुष्पाद ब्रह्म आदि का वर्णन किया गया है। चतुर्थ अध्याय में रैक्व द्वारा आध्यात्मिक शिक्षा, सत्यकाम जाबाल की कथा, सत्यकाम जाबाल द्वारा उपकोशल को ब्रह्म ज्ञान की शिक्षा इत्यादि का वर्णन है। पंचम अध्याय में प्राण की श्रेष्ठता, प्रवाहण जैवली के दार्शनिक सिद्धांत, परलोक विज्ञान, राजा अश्वपति द्वारा सृष्टि उत्पत्ति विषयक प्रश्नों के उत्तर में 6 दार्शनिक सिद्धांतों का समन्वय। अध्याय 6 के अंतर्गत महर्षि आरुणि द्वारा अपने पुत्र श्वेत केतु को अद्वैतवाद का उपदेश, तत्वमसि का विस्तृत प्रतिपादन, ऋषि सनत। अध्याय 7 के अंतर्गत ऋषि सनत कुमार नारद को उपदेश, यो वै भूमा तत्सुखम, भूमा दर्शन की शिक्षा। अध्याय 8 के अंतर्गत देवराज इंद्र और असुरराज विरोचन को प्रजापति द्वारा आत्मज्ञान की शिक्षा। आत्मज्ञान की कुछ व्यवहारिक उपाय बताए गए हैं। केनोपनिषद यह उपनिषद सामवेद की जैमिनी शाखा से संबद्ध है। इसे तवलकारोपनिषद भी कहते हैं। इसमें 4 खंड हैं। प्रथम 2 खंड पद्यात्मक और शेष खंड 2 गद्यात्मक है। पद्यात्मक भाग यह वेदांत के विकास काल की रचना प्रतीत होती है। गद्यात्मक भाग यह भाग अत्यंत प्राचीन है। प्रथम खंड में उपास्य ब्रह्म और निर्गुण ब्रह्म में अंतर बताया गया है। द्वितीय खंड में ब्रह्म के रहस्यमय स्वरूप का विवेचन है। तृतीय और चतुर्थ खंडों में उमा हैमवती के आख्यान द्वारा पर ब्रह्म की सर्वशक्तिमत्ता का विवेचन है। प्रश्नोपनिषद यह अथर्ववेद की पिप्पलाद शाखा से संबद्ध है। इसमें महर्षियों द्वारा 6 प्रश्न पूछे गए हैं, जिसके कारण इसका नाम प्रश्नोपनिषद पड़ा। प्रथम प्रश्न है,
प्रथम प्रश्न कबंधी कात्यायन का है। भगवान पूछ रहे हैं, भगवान समस्त प्रजा की उत्पत्ति कैसे और कहाँ से हुई। दूसरा प्रश्न है, द्वितीय प्रश्न भार्गव का है। पूछते हैं कितने देवता प्रजाओं को धारण करते हैं, कौन उन्हें प्रकाशित करता है और उनमें सबसे श्रेष्ठ कौन है। तृतीय प्रश्न अश्वलायन ऋषि का है। प्राणों की उत्पत्ति कहाँ से हुई, उसका शरीर में आवागमन और उत्क्रमण किस प्रकार होता है। ये पूछते हैं। चतुर्थ प्रश्न गार्ग्य सौर्यायणी का है। पूछते हैं आत्मा की जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, इन तीन अवस्थाओं का आध्यात्मिक रहस्य क्या है। पंचम प्रश्न सत्यकाम का है। उनके द्वारा पूछा गया प्रश्न है ओम की उपासना का क्या रहस्य है और उसके ध्यान से किस लोक की प्राप्ति होती है। छठा प्रश्न सुकेशा का है। षोडश उनका प्रश्न है षोडश कला संपन्न पुरुष का स्वरूप क्या है। तो सब इसके बाद आता है मुंडकोपनिषद। ये भी अथर्ववेद के, यह भी अथर्ववेद की शौनक शाखा से संबद्ध है। यह मुंडित अर्थात सन्यासियों के लिए विरचित हुई है रचना। इसमें 3 मुंडक 3 अध्याय हैं, प्रत्येक के 2-2 खंड हैं। इस उपनिषद में ब्रह्म ने अपने ज्येष्ठ पुत्र अथर्वन को ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया है। इसमें परा और अपरा नामक 2 विद्याओं का विवेचन है। इसमें द्वैतवाद का स्पष्ट उल्लेख है। 2 पक्षियों के रूपक द्वारा जीव और ब्रह्म का भेद भी इसमें बताया गया है। मांडुक्योपनिषद तृतीय उपनिषद है अथर्ववेद का। यह एक लौकाय उपनिषद है। इसमें कुल 12 वाक्य हैं जो गद्यात्मक हैं। इसमें ओमकार का रहस्य वर्णित है। वेदांत की मूल भावना इसी उपनिषद में प्राप्त होती है। इसमें ब्रह्म और आत्म विषय का विवेचन है। इसमें ब्रह्म की 4 अवस्थाएं बताई गई हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय। इस प्रकार एक उपनिषदों का एक सामान्य परिचय हम लोग देखें और इसका विस्तार से वर्णन अगली कक्षा